हम हिस्ट्री को पढ़ें और देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने सिनेमा को, टीवी को और मीडिया को किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया और किस तरह उन्होंने इसको नेशन बिल्डिंग के लिए भी यूज़ किया और किस तरीके से उन्होंने अपना इमेज एज अ नेशन दुनिया को प्रेजेंट किया। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वो इसको अब साइंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें परसेप्शन बिल्डिंग की जाती है, इसमें आपके नैरेटिव को स्ट्रक्चर किया जाता है, इसमें आपको आपकी पर्सनल सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी जाती है, इसमें मुख्तलिफ अगर आपके सोसाइटी के अंदर डिविजन्स हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, आप शायद सुन के ये हैरान होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनीज़ और हाउसेस हैं और गवर्नमेंट के इदारे भी हैं जो टीवी और सिनेमा को यूज़ करते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूरो सिनेमा भी है। इसमें न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तक इन लोगों ने हायर किए हुए हैं जो बाकायदा ये रिसर्च करते हैं कि मीडिया के और जिसमें सोशल मीडिया शामिल है, जिसमें टीवी शामिल है, जिसमें सिनेमा शामिल है, इसके कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन ब्रेन पे होते हैं और ह्यूमन ब्रेन कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिएक्ट करता है। इसके लिए हज़ारों लोगों को टेस्ट किया गया है, इसके लिए लोगों के MRI स्कैन्स किए गए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते हुए उनको देखा गया कि उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अगर आप लोगों को याद हो कि रैम्बो मूवीज़ आती थी, रैम्बो सीरीज़, आपको पता चलेगा कि ये कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्पस भी सर्व कर रही होती हैं। 1970s में अगर आप रैम्बो देखें तो उसमें रैम्बो के मिशन वियतनाम में होंगे। अगर आप 80s की तरफ आ जाएं तो आपको वही रैम्बो जो है वो एंटी रशिया दिखाई देगा और विलन जो है वो वियतनामी नहीं रशियन होगा, क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था। अब USSR टूट गया, अमेरिका वहाँ से निकल गया और ये 9/11 वाला वाक़या हो गया। तो उसके बाद चूँकि नए विलन मुसलमान थे, तो अगर आप तमाम इस तरह की मूवीज़ देखें तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि मुसलमान विलन है, और यही कॉन्सेप्ट बेसिकली अब इंडिया ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो इससे परसेप्शन बिल्डिंग की जाती है। ये लोगों को, अगर हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो इतनी बड़ी है, ये मैसेज अगर पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो आप खुद ही सोचें कि ये उनको कितना एडवांटेज दे सकती है और हम लोगों को कितना डैमेज कर सकती है। अब हम उनकी एफर्ट्स को, उनकी प्रोडक्शंस को रोक तो नहीं सकते, पर कम से कम हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ तो सकते हैं कि आजकल जब ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में साइकेट्रिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के हायर करते हैं और ह्यूमन परसेप्शन और ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक को देखें, जिसने आज से 100 साल पहले ही ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सिनेमा को, सस्पेंस को, म्यूज़िक को और सिचुएशन को कैसे लोगों की परसेप्शन बनाने के लिए या लोगों के माइंड्स को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारी तो हिस्ट्री भी, जो अभी अगर आप 30-40 साल पीछे जाएं, जब तक हम लोग डीरेल नहीं हुए थे और हम स्टेटस को का शिकार नहीं हुए थे, तो हमारी तो हिस्ट्री भी अदब के लिहाज से, ड्रामा के लिहाज से, सिनेमा के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। इंडियंस ने हमारे ड्रामे जिस तरीके से देखे, वैसे उनकी ड्रामा इंडस्ट्री को हमने बहुत ज़्यादा डैमेज किया। ये हमारी स्ट्रेंथ थी, इसको हमने अपने कल्चर और अपने स्टाइल से चलाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उनसे सास बहू सीरियल कॉन्सेप्ट्स लेकर अपने तमाम ड्रामे भी सास बहू या औरत बेचारी या मर्द जालिम या औरत बेवफा, इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया। ना ही ये हमें कोई नई चीज़ सिखा सकती है, ना ही हमें ये एज अ नेशन इन बिल्डिंग कोई नई डायरेक्शन दे सकती है। तो हाँ, हमारा टाइम किल ज़रूर कर सकती है, लेकिन टाइम इस तरह की डायरेक्शन लेस टाइम किलिंग के अंदर नेशन किलिंग ना हो जाए। हमारे मुसलमानों के लिए हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े हीरोज़ मौजूद हैं, उन तमाम को ड्रामास और फिल्मों की शक्ल में हमें दिखाया जाए, ताकि हम जिन्हें ख़ुद से इन चीज़ों का इतना एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम एक हाईली एजुकेटेड नेशन अभी नहीं बने, तो एटलीस्ट ड्रामास और वीडियोस और मूवीज़ के थ्रू हम अपने लोगों को एजुकेट कर सकें और इंस्पायर कर सकें। अल-तुगरुल जैसा ड्रामा या इससे कहीं बेहतर ड्रामा हम लोग बना के नेटफ्लिक्स पे लगा सकते हैं। हमारे पास इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है, हिस्टोरिकली देखें कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे ज़बरदस्त ड्रामे बनाए, मुख्तलिफ
अदवार में, मुश्किल अदवार में आजकल से, जब कभी मीडिया जो था वो इतना फ्री भी नहीं था। तो एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मैंने देखी थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कभी ना उसको डब किया ना दिखाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफ के बारे में। और उसके बाद इतनी मुख्तलिफ ग्रेट एग्जांपल्स हम लोगों के पास मौजूद हैं जिनके ऊपर हम लोग ईज़िली कंटेंट जो है वो हिस्टोरिक बुक्स से ले सकते हैं और उसे एक ड्रामा या मूवी या सीरीज़ की शक्ल में फॉर्मुलेट करके अपने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ इस वजह से क्योंकि इन तमाम की कोलेक्टिवली नेशन बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ईज़िली देखा जा सकता है कि इन लोगों ने किस तरीके से अपने मुख्तलिफ मीडियाज़ को नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के लिए और अपना प्रोपेगेंडा दुनिया में बेचने के लिए यूज़ किया है। और हम लोग इस तमाम टाइम में सोते रहे हैं। तो हमें अब चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट अपनी नेशन बिल्डिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग, और अपना एज अ कॉम दुनिया को दिखाया जाए कि हम लोग पीसफुल हैं, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है और हम अपने मज़हब को किस तरीके से, अपने मज़हब की ग्लोरी टाइम्स को किस तरीके से एम्फसाइज़ कर सकते हैं और अपनी गोल्डन एज जो इस्लाम की है उसमें कौन कौन सी हम लोगों ने डिस्कवरीज़ की, दुनिया को क्या क्या दिया, ये भी हम लोगों के सामने रख सकते हैं। इससे ये देखें, अर्तुगरुल ड्रामा जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर प्योर क्रिश्चियन कंट्रीज़ के अंदर भी इंतहाई फेमस है। ब्राज़ील के अंदर भी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इसका बहुत जो है लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको साइंस के तौर पे समझना होगा हमें। ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये न्यूरो सिनेमा बन चुका है, तो काइंडली अपना हिस्सा डालिए। थैंक यू।